तेजी से पानी मांगता रहा एल्विस। वीडियो देख के रो पड़े फैंस। वहीं एल्विस के माता पिता ने रोते हुए ये क्या बता दिया। वहीं लक्ष्य चौधरी ने ऑल डाली पूरी बोल। वहीं एल्विस के दुबई वाले फ्लैट का क्या है सच। वहीं एल्विस की गिरफ्तारी के पीछे है दोस्तों की बड़ी साजिश। अरे बस कर भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह के अट्रैक्टिव टाइटल और थंबनेल तो हम बना नहीं सकते, लेकिन हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम एल्विस यादव से जुड़े स्नेक वेनम केस की सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या सच में एल्विस यादव सांप कांड में शामिल थे या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे कर रहे केजरीवाल साहब, अगले वीडियो की तैयारी आप पे ही चल रही है। तो दोस्तों 1 नवंबर 2023 से पहले एल्विस यादव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा के सेक्टर 51 के शेवरॉन बेकवेंट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनसे 9 सांप बरामद किए जाते हैं, जिनमें मौजूद होते हैं 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँह सांप और 1 रेड स्नेक, जैसे कुल 9 सांपों को बरामद किया जाता है। फिर जाँच से पता चलता है कि इन सांपों की वेनोम ग्लैंड गायब है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी वेनोम ग्लैंड की बात करो तो ये सांप में ऐसी ग्लैंड होती है जहां पर उसका जहर स्रावित होता है। और फिर उसी दिन नोएडा पुलिस ने उन आरोपियों से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि सांप के जहर का होता क्या था, तो सांप के जहर का उपयोग दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर ये बात सुनकर आप सच में शौकीन हो सकते हैं कि क्या सच में सांप के जहर से कोई नशा हो सकता है। तो जी हाँ, सांप के जहर से भी नशे किए जाते हैं। अगर इस बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए वापिस हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों वैसे तो ये केस किसी थाने की फाइल में दबा रह जाता, लेकिन इस केस के पीछे हाथ था भाजपा सांसद मेनका गांधी के एनजीओ का। और उसी एनजीओ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के दौरान सांप बरामद किए थे। और फिर जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि जानलेवा जहर की पार्टियों के पीछे मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव भी शामिल है। वहीं मेनका गांधी जी के एनजीओ का इंजाम था कि एल्विस यादव सांपों के साथ वीडियो शूट करता है और सांप के जहर और दवाओं के साथ अवैध पार्टियों में तस्करी भी करता है। और फिर इसी मामले में एल्विस यादव पर एफआईआर दर्ज होती है और ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है पीपल फॉर एनिमल संस्था के ऑफिसर गौरव गुप्ता द्वारा। और वहीं पर गुप्ता जी जानकारी देते हुए बताते हैं कि नोएडा में ड्रग और वेनम से संबंधित गतिविधियों की सूचना मिल रही है। और ये भी पता चलता है कि यूट्यूबर एल्विस यादव नोएडा एनसीआर के फार्म हाउस में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं। और फिर 3 नवंबर 2023 को पीएफए की शिकायत के तहत रेव पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें एल्विस यादव को भी आरोपी के तौर पर शामिल किया जाता है। और जैसा कि मामला मेनका गांधी के एनजीओ से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस की टीम भी तेजी से कार्रवाई कर रही थी। और वहीं पर कार्रवाई के दौरान पता चलता है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है एल्विस यादव। और जैसा कि उन 5 आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो वो भी एल्विस यादव का ही नाम बताते हैं। और फिर एल्विस यादव का इस केस में नाम आ जाता है। तो एल्विस यादव अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि देखो भैया, इस केस से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और जो भी नशीले पदार्थ की तस्करी से लेकर मेरे नाम से फेक न्यूज फैला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। और एल्विस कहते हैं कि अगर इन चीजों में मैं 1 भी % आरोपी साबित हुआ तो मैं इन जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पर उन 5 आरोपियों में से एक आरोपी जिसका नाम राहुल है, जो एक ऑडियो क्लिप में कहता हुआ नजर आता है कि दिल्ली में बहुत चेकिंग होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना होगा। एल्विस के वहाँ तो पुलिस भी नहीं आती। और उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विस को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। और उसके बाद साल बदलती है और तारीख भी, जनवरी और फरवरी का महीना भी बीत जाता है। फिर अचानक 8 मार्च 2024 को एल्विस और मैक्सटन के बीच हुई लड़ाई का वीडियो वायरल होने लगता है, जिसके पश्चात एल्विस पर मारपीट का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन वो मामला एल्विस और मैक्सटन अपने आप आपस में सलटा लेते हैं। उसके पश्चात 17 मार्च 2024 को 2 महीनों की जांच पड़ताल के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विस को एनडीपीसी अधिनियम 1985 और वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद नोएडा पुलिस उन्हें अदालत में पेश करती है, जहां पर कोर्ट ने एल्विस यादव को 14 दिन के लिए न्याय हिरासत में भेज दिया जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद एक खबर हमारे सामने आती है, जिसमें नोएडा पुलिस कहती है कि एल्विस यादव पर लगाया गया एनडीपीएस एक्ट 20, जो कि हमने गलती से लगा दिया था, उन पर एनडीपीएस एक्ट 22 लगाना था। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एनडीपीएस एक्ट 20 और 22 के बारे में थोड़ा बहुत बताए। तो एनडीपीएस
एक्ट 22 उस पर लगाया जाता है जिसके पास नशीले पदार्थ पाए जाए या वह नशीले पदार्थ की तस्करी करता हुआ पाया जाए, और उसके बाद उसे बेल मिलना इम्पॉसिबल है। और वहीं पर NDPS एक्ट 22 उस बंदे पर लगाया जाता है जो नशीले पदार्थों से संबंधित मामले में जुड़ा हो, और उसके बाद उसे बेल मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार एल्विस यादव पर नोएडा पुलिस पहले NDPS एक्ट 20 लगाती है और उसको हटा करके NDPS एक्ट 22 लगा देती है, और उसके पश्चात दूसरे दिन एल्विस यादव को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहीं पर उनकी बेल की अर्जी भी दाखिल की जाती है। और अब फाइनली गाइस, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन और इतने बड़े आरोप लगने के बाद एल्विस यादव को आज यानी कि 22 मार्च 2024 को उनकी जमानत पर NDPS की लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने एल्विस को 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी और 5 दिन बक्सर जेल में काटने के बाद अब वो फाइनली घर लौटने वाले हैं। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद अब हमें उनके फाइनली डेली व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपकी क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने मन पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा वाला पर।